ताकत नहीं भारतीय टीम की कमजोरी है जसप्रीत बुमराह। ये आंकड़े देखकर उड़ जाएंगे आपके होश। यार जसप्रीत बुमराह ये खिलाड़ी ब्रह्मास्त्र समझ में आता है। जसप्रीत बुमराह ऐसा मानो लगता है कि अनप्लेएबल डिलीवरीज फेंकते हैं। जसप्रीत बुमराह को खेल पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन दिखता है और सचमुच वो उस काबिल गेंदबाज है, सचमुच वो मैच विजेता गेंदबाज है। मुंबई इतनी सफल फ्रेंचाइजी हुई है तो जसप्रीत बुमराह का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हम पिछला T20 वर्ल्ड कप जीते हैं तो उसमें जस्सी भाई का बहुत बड़ा योगदान है। चैंपियंस ट्रॉफी के हम विजेता बने हैं तो उसमें जस्सी भाई का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बात करें टेस्ट क्रिकेट की, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह अपना धाक अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं बतौर गेंदबाज। लेकिन क्या जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की ताकत है या फिर कमजोरी? ये अब बड़ा सवाल उठ गया है। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। ये चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि लॉस्ट टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। मगर बात करें पहले टेस्ट मुकाबले की तो वहां जसप्रीत बुमराह खेले थे, भारतीय टीम हारी थी। फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो हो हल्ला बहुत हुआ कि हार बिना जसप्रीत बुमराह के ये पेस बैटरी क्या करेगी और ये कैसे जीतेंगे एजबेस्टन। लेकिन भारतीय लड़ाकों ने, युवा तेज गेंदबाजों ने जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में अविश्वसनीय कार्य करके दिखाया और भारतीय टीम को जीत दिला दी। फिर उसके बाद जब लॉस्ट टेस्ट में वापसी हो रही है जसप्रीत बुमराह की तो बताया जा रहा है कि अब भारतीय टीम की पेस बैटरी घातक हो गई है। वहां आकाशदीप दिखेंगे, मोहम्मद सिराज दिखेंगे और जसप्रीत बुमराह जैसा लीडर गेंदबाज दिखेगा। लेकिन साथ साथ एक आंकड़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, एक जबरदस्त आंकड़ा, एक आश्चर्यजनक आंकड़ा जो आपको दंग कर देगा। ये बताता है कि जसप्रीत बुमराह के रहने से कैसे बाकी बॉलर्स रिलैक्स हो जाते हैं और जसप्रीत बुमराह के रहने से जो विपक्षी टीम के बल्लेबाज हैं इतनी कठिन गेंदबाजी खेल लेते हैं कि बाकी शायद गेंदबाज साधारण उनको नजर आते हैं। आइए सबसे पहले आंकड़े पर फोकस करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि ये आंकड़े क्या कुछ गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं और क्या सचमुच बुमराह भारतीय टीम की ताकत है या फिर कमजोरी। सबसे पहले अगर मैं जसप्रीत बुमराह के आंकड़ों की बात करूं, भारतीय टीम जब जसप्रीत बुमराह के साथ खेली है और उनके बिना खेली है, जब से जसप्रीत बुमराह ने पदार्पण किया टेस्ट क्रिकेट में तब से मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर कुल 46 मुकाबले जसप्रीत बुमराह के साथ जसप्रीत बुमराह ने जब से पदार्पण किया तब से 20 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं, 22 हारे हैं, 4 ड्रॉ हुआ है, विन रेट 43% का है। अब आइए जीतने वाले मुकाबलों पर फोकस करिए। 27 मुकाबले बिना जसप्रीत बुमराह के खेले गए, 19 जीते गए हैं, मात्र 5 हारे गए हैं, 3 ड्रॉ रहा है। और इन मुकाबलों में जो जीत आई है, आपको याद होगा वो गाबा का जो घमंड टूटा था वो अविश्वसनीय और ऐतिहासिक जीत है। और एजबेस्टन में जो किला फतह हुआ है, इतने सालों का विश्व रिकॉर्ड जो टूटा है, भारतीय टीम एजबेस्टन के मैदान पर कभी नहीं जीती थी, वो कारनामा करके दिखाया, वो भी जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में। यानी कि यह तय हो गया है कि हमारे पास टैलेंट पूल का एक तो खजाना है, ऊपर से जब जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं तो और सभी गेंदबाज बहुत बेहतर प्रदर्शन देने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो मेन अटैक है, हमारा जो ब्रह्मास्त्र है वो नहीं खेल रहा है, तो हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा। और जब एकता आती है भाई साहब, जब दोनों छोरों से बराबर अटैक होता है तब बल्लेबाज ज्यादा परेशानी में होता है। अगर एक छोर से ज्यादा अटैक होगा तो वो तो उसका यूज टू हो जाता है और उनको यही होता है कि इस छोर को टटका लेंगे तो अगले बार जो दूसरे एंड से गेंदबाज आएगा वो आसान होगा। यही मेन है जीत और हार का अंतर। ये जो विन प्रतिशत है जसप्रीत बुमराह के साथ कम है और जसप्रीत बुमराह के बिना ज्यादा है, यही कारण जो हमारे गेंदबाज होते हैं वो मिलकर इकट्ठा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। शायद थोड़ी सी बॉडी उनकी रिलैक्स हो जाती हो, शायद वो ऊर्जा ना झोंक पाते हो क्योंकि उनको लगता है यार बुमराह हैं, वो कुछ ना कुछ कर देंगे, कुछ ना कुछ विकेट निकाल लेंगे, उनको खेल पाना मुश्किल है, वो कुछ ना कुछ ऐसी डिलीवरी लाएंगे जिसके कारण से विपक्षी टीम का बल्लेबाज धाराशायी हो जाएगा। और इस रिलैक्स होने के कारण दूसरे छोर से लचर गेंदबाजी हो जाती है। आपने पहला मुकाबला देखा जहां सिराज भी साधारण दिखे, जहां प्रसिद्ध कृष्णा भी साधारण दिखे, लेकिन जो ही जसप्रीत बुमराह नहीं आया तो सिराज के अंदर ये सेंस आया होगा, नहीं अब मुझे लीडर बनना है स्पेस अटैक का, बुमराह नहीं है तो जोर लगाना होगा। और वही आकाशदीप के मन में भी था कि बुमराह नहीं है तो जोर लगाना होगा, वही प्रसिद्ध कृष्णा के भी मन में था। जब तीनों छोरों से जोर लगाया गया, हर एक एंड को बांध कर रखा गया, तो भाई इंग्लैंड टीम क्रम्बल डाउन कर गई। हमने उनके चौथे पारी की बात करें तो वहां विकेट निकाले, लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ जो बाकी गेंदबाज होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। वहीं अगर दूसरे कारण की मैं बात करूं तो ये जसप्रीत बुमराह इतनी कठिन गेंदबाजी कर लेते हैं
कि जो विपक्षी टीम का बल्लेबाज होता है उतनी कठिन गेंदबाजी का यूज टू हो जाता होगा, तो फिर जो दूसरे छोर से बॉलर्स आते होंगे तो उनकी डिलीवरी सिंपल लगती होंगी। ये एक मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल बात है। तो ये बातें हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर डेटा आ रहा है ये वास्तविकता है कि बिना जसप्रीत बुमराह की भारतीय टीम का विन रेट मैक्सिमम है और विद जसप्रीत बुमराह कम है। और यही कारण कि रिलैक्स हो जाते होंगे अन्य गेंदबाज, भारतीय टीम का उतना जोर नहीं लगाते होंगे क्योंकि उनको विश्वास रहता है यार बुमराह है तो कुछ कर ले जाएंगे। लेकिन ये टीम गेम है, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर प्रदर्शन करती है तो इंपैक्टफुल प्रदर्शन आता है। तो ये जो मिलजुल कर प्रदर्शन है वो जबरदस्त रहता है, उसका रिजल्ट आता है। तो ये समझना पड़ेगा बाकी गेंदबाजों को कि जस्सी भाई हो तो आप भी दूसरे छोर से जोर लगाएंगे तो जस्सी भाई और खतरनाक हो जाएंगे, अकेले दम पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसे ही विन प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि लॉस्ट टेस्ट में आकाशदीप और मोहम्मद सिराज कितना जोर लगाते हैं। क्या वो दूसरे टेस्ट मुकाबले की तरह जोर आजमाइश करेंगे या फिर रिलैक्स हो जाएगी उनकी बॉडी, सब कुछ देखने को मिलेगा लॉस्ट टेस्ट मुकाबले में। लेकिन हाल फिलहाल ये आंकड़े दंग करने वाले हैं, ये आंकड़े आश्चर्य करने वाले हैं। जहां हम बुमराह के आने से सोचते हैं कि हमारी तेज गेंदबाजी मजबूत होगी, तो तेज गेंदबाजी कमजोर होती है। कैसे कमजोर होती है मैंने आपको बताया। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।